आर्मेनियन के ऊपर जेनोसाइड। और आप हैरान होंगे कि वेस्टर्न वर्ल्ड वालों ने उसको जेनोसाइड एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया टिल पहली बार 2009 में है जी जेनोसाइड का वर्ड जो है वो न्यूयॉर्क टाइम्स में आया 2004 में शायद। और फिर यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने अक्टूबर 2019 को एक रेजोल्यूशन पास किया बाकायदा कि हाँ ये टर्किश जेनोसाइड था आर्मेनियंस के ऊपर। और अब क्या है, अब टर्की के प्रेसिडेंट का आज ही बयान आया, मैं चाहूँगा उसके ऊपर आप जरूर बताएं। आज ही बयान आया कि मैं ना रशिया की परवाह करता हूँ, ना मैं वेस्टर्न वर्ल्ड की, ना यूएस की, और ना ही फ्रेंच प्रेसिडेंट जी मैक्रोन की, जिन्होंने बयान दिया था कि हम बिल्कुल आर्मेनिया के साथ खड़े हैं। लेकिन एक नई और खबर आई है, उस पर आप ज़्यादा रोशनी डालिए कि पाकिस्तान की फौजें भी जो हैं वो भी टर्की के साथ एक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है अज़रबैजान की तरफ से। और एक और बयान आया आज जी नवाज शरीफ साहब का, उन्होंने कहा कि ये टर्की, ईरान, पाकिस्तान ये मिलके तबाह करने जा रहे हैं इस इलाके को। और ये दूसरे जो कंट्रीज हैं, उन्होंने बाकायदा सऊदी अरेबिया का नाम लिया कि ये उन सब कंट्रियों को जिसकी वजह से पाकिस्तान आज अपने पैरों होकर खड़ा है, ये उनको बहुत ज़्यादा नाराज़ कर रहे हैं। ये छोटा सा आप इस पर सूरत हाल है ना, वो बड़ी कंसर्न्ड है। तुर्की जो एक बड़ा ही खौफनाक काम कर रहा है, बीबीसी की एक रिपोर्ट आई है व्यूअर्स कि सीरिया में जो बशर अल असद के खिलाफ सीरियन गरीब रेबल फोर्सेस अब रह गई हैं। एक तो वो थे जो उनके खिलाफ अलकायदा और आइसिस वाले थे, उनका काफ़ी कला कमा हो चुका है। अब वो हैं जो इस वक्त बेरोज़गार बैठे हुए हैं, बहुत बुरा उनका हाल है। और वो कुछ लिबरल भी हैं जो हाफिज अल असद के बेटे बशर अल असद की सरकार से खुश नहीं है। बड़ा मैस हुआ, देखिए सीरिया में, इराक में, मिडिल ईस्ट में जो मैस हुआ है बहुत ज़्यादा, उसमें टर्की भी बहुत इन्वॉल्व रहा। टर्की ने नेटो फोर्सेस का हिस्सा होने की वजह से गलत तरीके से नेटो फोर्सेस को भी वहाँ पे गाइड किया। अब टर्की जो कर रहा है, अब टर्की वो जो बेरोजगार सीरियन आइसिस के लोग नहीं है, वो बेचारे जो बेरोजगार बैठे हुए हैं, बड़े प्रोग्रेसिव लोग हैं, उनको उठा रहा है कि भाई आपके पास तो कोई नौकरी नहीं है, आपको $2,000 की नौकरी पे हम लेके जा रहे हैं। उनको पता भी नहीं कहाँ लेके जा रहा है, वो उनको आज़रबाईजान के फ्रंट पे लेके जा रहा है। और जो खौफनाक सिचुएशन इस पर डेवलप हो रही है कि वो बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि वो लोग आज़रबाईजान के फ्रंट पे गए हैं, कई मारे जा चुके हैं जस्ट इन कपल ऑफ डेज, इन 3-4 दिनों में। और एक आदमी ने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं, ना हमारे पास जंग लड़ने की कोई ट्रेनिंग है, हमें कलाशनिकोव थमाई जा रही है। डॉक्टर साहब ने अभी जिक्र किया रशिया का जो इन्वॉल्वमेंट थी वो टर्की के एक तरह से ख़िलाफ़ थी बड़े अरसे से उस रीजन में। वो सीरिया के प्रेसिडेंट बशर अल असद के साथ हैं। बड़ी ही गंभीर सूरत हाल है। अब जो आज़रबाईजान में सूरत बन रही है, टर्की खुल के सामने आ रहा है, अमेरिका भी कह रहा है, फ्रांस भी कह रहा है कि ये इस तरह का नहीं इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, मगर टर्की किसी की नहीं सुन रहा। आपको याद होगा व्यूअर्स, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी और सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी उस वक्त की टर्किश गवर्नमेंट्स का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है वॉर्स को शुरू करने में। उस रीजन में बहुत मैस रहा है, ये एक पुराना इतिहास है। और इस सारी सूरत हाल में भी अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी, वो राम करे, भगवान करे, खुदा करे, कभी भी ना हो, बहुत ही ख़तरनाक होगी अगर कभी ऐसा हुआ। लेकिन इस तरह के जो वॉर्स हैं वो हो रही हैं। अब हम मैप यहाँ पे देखेंगे और मैं और डॉक्टर साहब इस पर बातचीत करेंगे। जैसा कि मैप आपको हम दिखा रहे हैं, आज़रबाईजान अपने पॉपुलेशन में भी बड़ा है और अपने रकबे में भी बड़ा है। आर्मीनिया छोटा है, लैंडलॉक कंट्री है। आज़रबाईजान के दाएं जानब यानी ईस्ट में कैस्पियन सी है और लेफ्ट में यानी कि बाएं जानब और यानी कि वेस्ट में आर्मीनिया है। आर्मीनिया के वेस्ट में टर्की है और नीचे ईरान टच कर रहा है। रशिया आर्मीनिया का सपोर्टर है। रशिया नॉर्थ में टच नहीं करता, वो थ्रू जॉर्जिया आता है। ये है डॉक्टर साहब सूरत हाल। मैप आपके सामने ये जो एरिया था ना जी ताहिर साहब, खास करके नागोर्नो और कारबाख रीजन, ये एरिया बेसिकली एथनिक आर्मेनियंस ने उनको ऑटोनॉमी दी हुई थी।
अब ये उनको उसी तरीके से फिर मारना चाहते हैं जिस तरीके से उन्होंने हैं जी इस 1915 से लेके 1918 तक मारा। उसी तरीके से ये टर्की जो है इस वक्त उसके दिमाग में वो जो माइटी ऑटोमन एम्पायर का है ना स्ट्रक्चर, वो आज भी शायद उसको लगता है कि मैं वो एम्पायर जो है क्रिएट कर सकता हूँ। मुझे तो लगता है कि एर्डोगन साहब एक ऐसे प्रेसिडेंट हैं जिनको अपने दिमाग का पूरा MRI करवानी चाहिए और उनको ज़रूर ये सोचना चाहिए कि मैं दुनिया में अकेला किस तरीके से हैं जी आगे बढ़ता जा रहा हूँ, और मेरे साथ तो सिवाय एक पाकिस्तान के हैं जी पता नहीं वो कितनी बड़ी स्पोर्ट है, एंड आई डाउट वेरी मच कि इवन ईरान उसके साथ खड़ा होगा। लेकिन सिवाय एक पाकिस्तान के जिस ढंग से वो ये लड़ाई करवाना चाहता है, जिस ढंग से वो ये चाहता है कि आर्मेनिया को हम कंट्रोल में ले आएँ, दैट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल, स्पेशली इन दीज सर्कमस्टांसेस। मैं सिर्फ यही बात पूछना चाहता हूँ जी अपने दर्शकों से भी आपसे भी कि ये जो इस वक्त प्रेसिडेंट पिछले 5 साल से कर रहा है, स्पेशली 2016 के बाद जब उसके अगेंस्ट रिवोल्ट हुआ, वो आज 4 साल में उसने उस कंट्री को टोटल डिक्टेटोरियल लेवल पे वो ले गया। ही हैज़ बिकम ए 100% डिक्टेटर। अब वो क्या यूरोप के साथ भी उसकी लड़ाई चल रही है, अब वो अमेरिका के साथ भी। और मैं बता दूं कि आर्मेनिया में रशिया के बाकायदा है जी वहाँ पर आर्मी का एक बहुत बड़ा कैंप है आर्मेनिया में। लेकिन ये सब कुछ करने के बाद अगर कल उसके ऊपर कोई ना कोई बम चल गया, कुछ हो गया, तो ये तो मतलब बढ़ सकती है ना। फिर टर्की क्या करेगा? टर्की के पास क्या इतना सामान है, टर्की के पास क्या इतनी मॉडर्न फौज है कि वो इन सब का मुकाबला कर सके? दैट समटाइम्स मुझे बड़ी हैरानी होती है कि एर्डोगन साहब कर क्या रहे हैं। डॉक्टर साहब मैं यहाँ पे एक थोड़ी सी वजाहत करूँगा कि ये सिर्फ अर्दोगान का मसला नहीं है। आर्मीनिया के साथ जो लड़ाई है वो बड़े लंबे अरसे से है। आर्मीनिया और आज़रबाईजान एक समय था कि 1920 से लेकर 1990 तक तो रशिया के पास चलेगा, दोनों दुश्मन थे शुरू से हिस्टोरिकल, दोनों ही इसके पास आ गए, वो तो 15 सेंचुरी से, ठीक है ना। दोनों ही एक ही एम्पायर के झंडे तले आ गए। आर्मीनियन का ये जो जीनोसाइड हुआ था वो किसी इस्लामिस्ट गवर्नमेंट में नहीं हुआ था, वो मुस्तफ़ा अतातुर्क कमाल पाशा के ज़माने में हुआ था। यानी कि जो नेशनलिस्ट भी हैं टर्की के, जो इस्लामिस्ट भी हैं, जो मॉडर्निस्ट भी हैं, वो सारे के सारे आर्मीनियन के साथ जुल्म में एक ही पेज पे हैं, ठीक है। एक तो मैं ये देखना जो नई सूरत हाल में बज़ाहिर नज़र आती है कि पाकिस्तान ने जो आवाज़ उठाई, इसमें पाकिस्तान में हैशटैग चल रहा है। पाकिस्तान में हैशटैग तो वो तुर्की का टीवी ड्रामों का भी चलता था, वो भी उनके लिए जंगी होती थी, ठीक है ना। अच्छा, पाकिस्तान की तरफ से तुर्की का साथ या आज़रबाईजान का साथ इसलिए है कि वो कश्मीर का साथ दिया तुर्की ने पाकिस्तान का। अच्छा, वो इस सिलसिले में अपनी कीमत चुका रहे हैं। प्रैक्टिकली तो कुछ करने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन मैं तुर्की पे आऊँगा। असल जो है तुर्की, देखिए आज़रबाईजान के मसला पर हमेशा ही आज़रबाईजान के साथ रहा। आपने वो नगोर्नो काराबाख का जिक्र किया, उसमें जो है हमेशा से ये मसला रहा, उसमें रेशियल राइट्स हुए, कई बार हुए। आखिरी दफ़ा तो 2016 में होते हैं और इवन 2018 में भी होते हैं, 2016 में ज़रा ज़्यादा थे। वो सारे चलते चलते अब फिर ये मसला जंग की सतह पे आ गया है। तो मैं ये कहूँगा कि तुर्की सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा कि ये कोई उर्दुगान का ही एजेंडा है, ये तुर्की का पुराना एक इतिहास है आज़रबाईजान के लिए।